सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा कुछ सवाल है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज Rs18। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी f। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन का। यहाँ पे या एक जगह पर जो है वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन का जो नंबर है वो मिस है जिसमें जहाँ पे f लिखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फ्रिक्वेंसी f है इसको मालूम करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले जो है इस टेबल को इस तरह लिख लेते हैं। डेली पॉकेट ऑफ अलाउंस जो चिल्ड्रेंस का है ये इस तरह से दिया हुआ है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इसके बाद जो है फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है जिसे FI से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन जो है FI। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7, 6, 9, 13 और एक जगह F दिया हुआ है जिसे मालूम करना है 5 और 4। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा FI इसे हो जाएगा टोटल। तो सिग्मा FI बराबर 44 प्लस F 44 प्लस F आएगा, क्योंकि इस जगह पे केवल F दिया हुआ है, इसका कोई मान नहीं दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 44 प्लस F। इसके बाद जो है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन जो है ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है 13 जो फ्रिक्वेंसी 13 वाला है इसको हम ले लेंगे। और यहाँ पे जो है XI फिर ज्ञात कर लेंगे पहले। तो XI ज्ञात करेंगे। तो XI ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 13 और 11 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 13 और 11 जोड़ेंगे तो 13 10 23 1 24, 24 का आधा 12। इसी तरह से दूसरे का है जो आएगा 14 16 फिर 18 फिर 20 22 24। तो यह यहाँ पे जो है XI मालूम हो गया, क्लास इंटरवल जिसे बोलते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे क्लास मार्क जिसे बोलते हैं, क्लास मार्क। यहाँ पे जो है इसको बीच वाले को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं मीन के रूप में। अब यहाँ पे जो है हम लोग डिफरेंस ज्ञात करेंगे DI। तो DI बराबर होता है XI माइनस A। तो यहाँ पर जो है A जो है वो हम लोगों ने माना है ये 18 को। तो एज्यूम्ड मीन जिसे कहते हैं 18 को माना है हमने। तो यहाँ पर जो है XI में से A को घटाएंगे एज्यूम्ड मीन को। तो यहाँ पे 12 में से 18 घटाएंगे तो आएगा -6। 14 में से घटाएंगे तो -4। इसी तरह से -2 फिर 0 2 4 6 आएगा। इसके बाद जो है हम लोग ज्ञात करते हैं FI और DI, यानी कि जो DI का मान है और FI का मान है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आ जाएगा 7 गुणे -6 -42। अगला आएगा -24 फिर -18 फिर 0। इसके बाद जो है 2F आएगा, क्योंकि एक जगह पे केवल F दिया हुआ है, कोई इसका मान नहीं भी है। तो F जो है F जो है FI और X का मान है यहाँ पे 20। तो इसको जो है यहाँ पे F है और यहाँ पे 2 है DI। तो यहाँ पे जो है हम लोग FI और DI को गुणा करेंगे तो F और 2F आएगा। यहाँ पे 5 और 4 20, यहाँ पे 24। तो यहाँ पे जो है टोटल कर लेंगे इसका FI और DI का जो है। तो आएगा सिग्मा FI DI बराबर 2F माइनस 40 आएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसके बाद जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे अलग अलग, जहाँ पर कि सूत्र है हम लोग का है मीन बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। इसमें जो है A क्या है, A जो है एज्यूम्ड मीन है जिसे हमने यहाँ पे मीन के रूप में माना था 18। तो 18 लिख लेंगे। यहाँ पे H क्या है, तो H जो है क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल जो है 13 में से 11 गया तो 2। यहाँ पे दिया हुआ है 13 और 11, तो 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा, क्लास इंटरवल हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पे फार्मूला में हम लोग रखते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो है A बराबर 18 और यहाँ पे जो है 18 प्लस, और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल किया था सिग्मा FI DI। सिग्मा FI DI जो था वो आया था 2F माइनस 40। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2F माइनस 40। नीचे जो है सिग्मा FI लिखेंगे। तो सिग्मा FI आया था हम लोगों का 44 प्लस F। यहाँ पे 44 प्लस F लिख लेंगे।
और इसके बाद जो है, चूँकि हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन 18 माना था, तो यहाँ मीन की जगह पे 18 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो है ये 18 इधर है और 18 इधर भी है, तो इस 18 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 18 माइनस 18 बराबर 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस 44 प्लस एफ यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 18 से 18 गया, कुछ नहीं बचा। अब बचा ये 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस एफ। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर लिख करके कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0 गुणे 44 प्लस एफ बराबर 2f माइनस 40। इसके बाद जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 0 बराबर 2f माइनस 40, तो 2f बराबर 40 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है f बराबर 40/2 आएगा, तो इसका जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो है f का मान जो पूछा था यहाँ पे 20 आया। तो इस सवाल में जो है यहाँ पे जो f हमें मालूम करना था, ये इसकी जगह पे 20 आया। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया।